हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। वकील प्रार्थी की बहस है कि इस मामले में कोई जांच नहीं की गई है। याचिका संख्या 728/89 में प्रार्थी राजेंद्र प्रसाद का यह कथन है कि उसे जयपुर विकास प्राधिकरण की सेवा में दिनांक 23/3/87 से नियुक्ति दी गई और उसकी सेवा दिनांक 9/2/89 से समाप्त की गई। सेवा से प्रथम नियुक्ति की तिथि से वह लगातार सेवारत रहा है और उसका कार्य सदैव संतोषजनक रहा है। प्रार्थी ने स्वयं के द्वारा किए गए कार्य के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से प्रदर्श 10 याचिका से 7 प्रस्तुत किए हैं और उनके आधार पर यह कथन किया है कि दिनांक 28/2/87 से 31/3/86 तक उसने लगातार नगर नियोजन शाखा में कार्य किया है। प्रार्थी के अनुसार उसे नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ नहीं दिया गया है और न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन उसे दिया गया है। उसका यह भी कथन है कि उसने बार बार सेवा में नियमितीकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए थे। प्रार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण ने उसे नियमितीकरण का लाभ तो नहीं दिया, किंतु सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने मौलिक आदेश दिनांक 9/2/89 से उसकी सेवा समाप्त कर दी। सेवा समाप्ति से पूर्व प्रार्थी को न तो केवल 1 साल का नोटिस दिया गया और न ही उसके बदले वेतन दिया गया। उसे मुआवजे की राशि भी नहीं दी गई। इस प्रकार प्रार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25F के प्रावधानों के पालना किए बिना ही उसकी सेवा समाप्त कर दी। प्रार्थी का यह कथन है कि जयपुर विकास प्राधिकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2S में दी गई उद्योग की परिभाषा में आता है। प्रार्थी द्वारा 1 वर्ष की अवधि में 240 दिन से अधिक की सेवा पूरी करने के पश्चात उसकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की छंटनी की परिभाषा में आती है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि उसे समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार वेतन नहीं देकर प्रार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण ने उसके साथ भेदमात्र का व्यवहार किया है। पक्षकारों द्वारा किए गए अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजेंद्र प्रसाद कुछ समय तक जयपुर विकास प्राधिकरण का कर्मचारी रहा। लेकिन फिर भी पक्षकारों के बीच इस संबंध में गंभीर तथ्यात्मक विवाद है। समाप्त।